हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर 4 पर बात कर रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड ये सारे नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप है @सचिन मैथ क्लासेज। आप इसमें ज्वाइन होके हमारे जो नोट्स है, जो रिलेटेड वीडियो से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं टॉपिक के, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हमारी फ्री क्लासेज है, यहाँ पे वीडियो प्लस नोट्स दोनों है। हमारा चैनल है @सचिन मैथ क्लासेज, क्लास 12th मैथ एंड फिजिक्स। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पहले पढ़ा कि कूलम्स फोर्स क्या होता है, मतलब फोर्स क्या होता है, हमने वे पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज इज एक्टेड अपॉन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक चार्ज लेते हैं हम, एक चार्ज का मतलब उसके अराउंड में उसका जो इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उसको हम कैसे पता चलता है, हम जब हम उसका दूसरा चार्ज हम उस चार्ज के पास में लेके आते हैं तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो जिस एरिया में, जिस स्पेस में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है दूसरे चार्ज पर, तो वो स्पेस या फिर वो एरिया क्या होगा, हमारा उस चार्ज का फील्ड होगा। उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस इन विच, जो मतलब हमारा चार्ज है जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, उसकी वजह से जो हमारा अफेक्टेड एरिया होगा, दूसरे चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, वो अफेक्टेड एरिया हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ड्यू टू ए चार्ज होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है हमारी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज मे बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी हमारी, जब हम कोई एक सोर्स चार्ज ले रहे हैं तो, और दूसरा हम एक पॉइंट के लिए हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लिया, तब हम उसके पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उसके पास लेके आएंगे सोर्स चार्ज के, तो वहाँ पे उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स, एक फोर्स लगेगा, मतलब कि सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा वो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे इसको। हम कैसे निकालेंगे, कंसिडर ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसिडर कर लिया, क्यू नोट, एक्सपीरियंस ए फोर्स एफ, वो क्या उसके ऊपर फोर्स एफ एक्सपीरियंस होगा, मतलब कि फोर्स एफ लगेगी उसके ऊपर। कब लगेगी, व्हेन प्लेस्ड एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जब हम उसको मतलब एक पॉइंट मानेंगे जिसके ऊपर हमने वो ऑब्जर्व करनी है कि इस पॉइंट पर क्या फोर्स लग रही है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज गिवन बाय, तो मतलब वो फोर्स लग रही है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। वो क्या हो गया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको किससे डिनोट करते हैं, हम ई से डिनोट कर रहे हैं। तो ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट। एफ है जो हमारा क्यू नोट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है हमारा। एफ नोट है जो सोर्स चार्ज की वजह से क्यू नोट पर फोर्स लग रहा है, वो हमारा क्या है, फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया हमारा, फोर्स डिवाइड बाई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जो हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो क्या है, क्यू नोट है। ये बहुत ही स्मॉल होता है हमारा, इनफाइनेटली स्मॉल लेके चलते हैं हमारा, कि मतलब स्मॉल क्यों लेके चलते हैं, हमें क्या निकालना है, एक सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स देखना है। तो हम जो दूसरा चार्ज लेंगे उसको हम उसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल ही लेंगे ना, नहीं तो अगर हम लार्ज मैग्नीट्यूड का ले लेंगे तो क्या होगा हमारा, उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, वो भी उसका अपोज करेगा अगर उसका मैग्नीट्यूड लार्ज होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, क्यू नोट को बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का, इनफाइनेटली स्मॉल चार्ज लेके चलते हैं क्यू नोट को, ताकि उसकी वजह से जो फोर्स हो वो नेग्लिजिबल हो। तो हमें अगर इसकी वजह से फोर्स नेग्लिजिबल होगा तो हम सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स इजिली निकाल सकते हैं। Therefore, electric field intensity at a point due to source charge may be defined as the force experienced per unit positive charge on a vanishingly small positive test charge placed at that point। हमें क्या लेना है, जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो क्या होगा हमारा, वेनिसली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा। ये क्या थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ से हमारा क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू लिमिट क्यू नोट टेंस टू 0 एफ बाई क्यू नोट। हमें क्या लिया, हमारा जो क्यू नोट टेस्ट चार्ज है उसको हमने इनफाइनेटली स्मॉल लिया है ना, उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल लिया है, तो हमें लिमिट क्या लगाएंगे, क्यू नोट टेंस टू 0। क्यू नोट टेंस टू 0 का क्या मतलब है, हमारा जो क्यू नोट चार्ज है वो क्या हमारा बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज है, इसलिए हम ये लिमिट लगाते हैं। सिर्फ ये लिमिट यही डिनोट करती है कि जो हमारा टेस्ट चार्ज क्यू नोट होगा ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, हमारा वेनिसली स्मॉल होना चाहिए। तो हमारी यूनिट क्या आएगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होते हैं न्यूटन पर कूलम। हमारी फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारी,
न्यूटन होती है और चार्ज की क्या होती है, कूलम होती है। तो यहाँ से हमारी यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन पर कूलम। इसको किससे डिनोट करते हैं हम, न्यूटन पर कूलम से। अगला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होगा, कंसिडर दैट ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस एट द ओरिजिन। हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेंगे एक्स वाई जेड, वो क्या होगा, उसका ओरिजिन ले लिया। ओरिजिन के ऊपर हमारा क्यू जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो प्लेस कर दिया। लेट पी बी द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज टू बी डिटरमाइन। हमने एक पॉइंट पी मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। इस पॉइंट पी मान लिया जिसके ऊपर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू सोर्स चार्ज, जो क्यू चार्ज है उसकी वजह से हमने पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम दूसरा चार्ज प्लेस करेंगे इसके ऊपर। हमने क्या मान लिया, क्यू नोट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लिया पॉइंट पी पे। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी प्लेस ए मैनिसली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नोट एट पॉइंट पी। According to Coulomb's law, force on test charge Q naught due to charge Q is given by, हमारा फोर्स क्या होगा उसके ऊपर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट डिवाइड बाई आर स्क्वायर और आर वेक्टर। इसका हमारा वेक्टर क्या था, इसकी डायरेक्शन क्या बता रहे हैं, आर वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन क्या हमारी आर यूनिट वेक्टर, मतलब कि O की और P की डिस्टेंस क्या हमारी आर है, उसका मैग्नीट्यूड आर है। पोजीशन वेक्टर क्या उसका आर वेक्टर है और यूनिट वेक्टर क्या हमारा आर यूनिट वेक्टर है। तो हमारी फोर्स क्या आएगा यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नोट आर स्क्वायर इंटू में आर यूनिट वेक्टर। हमें क्यू नोट क्या था, हमें कूलम्स लॉ में क्या लेते, Q1 और Q नोट लेते, दो चार्ज यहाँ पे, दो चार्ज क्या क्या हमारे Q है और Q नोट है, तो इसलिए क्या है हमारे पास Q और Q नोट लेंगे यहाँ पे। अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, हमें फॉर्मूला पढ़ा है क्या हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का, लिमिट Q नोट टेंस टू 0 F बाई Q नोट। अब हम इसमें फोर्स हमने निकाल लिया, ऊपर फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा हमारे, लिमिट Q नोट टेंस टू 0 1/Q नोट। ये Q नोट है हमारा, फोर्स की वैल्यू क्या आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट अपॉन आर स्क्वायर और आर का यूनिट वेक्टर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, Q नोट से Q नोट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगी यहाँ पे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। ये क्या आ गया, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर हम पोजीशन की बात करेंगे, पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो क्या करते हैं हम इसको, यूनिट वेक्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या करेंगे आर से डिवाइड आर से मल्टीप्लाई, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन आर क्यूब और आर वेक्टर। ये क्या आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एट पॉइंट P ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस Q। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन। तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका क्या निकालेंगे, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी, क्या करें इसका मैग्नीट्यूड करेंगे, तो मैग्नीट्यूड करेंगे तो E वेक्टर का क्या आएगा, हमारा E आ गया। और ये सारा क्या हमारा स्केलर वेक्टर क्या था हमारा आर यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आ गई, मैग्नीट्यूड में क्या आएगी हमारी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एट ए ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट पॉइंट P। अब अगला हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मतलब कैसे होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले हम फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे आते हैं, हमारे पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो हर डायरेक्शन में, एक तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, हर डायरेक्शन में आएगी, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स होगी। और क्या हो गया, जैसे सरफेस हमारा ये पॉजिटिव चार्ज, इसका ये सरफेस होगा तो इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही है, चार्ज से सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रही है हर पॉइंट से, और क्या है हर डायरेक्शन में है। और क्या है पॉजिटिव चार्ज के क्या आउटवर्ड जा रही है, सारी अवे फ्रॉम द पॉइंट जा रही है, अवे फ्रॉम द चार्ज जा रही है पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव में चार्ज में क्या होता है हमारा, ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या आएगा वही प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में, एक तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में होगी और क्या सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। पॉजिटिव चार्ज में क्या था, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सरफेस जा रही थी, और जो नेगेटिव में क्या होगा, इनटू द चार्ज आएगी, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी हमारी, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द होगी, ठीक है, चार्ज के इनटू होगी, अंदर की तरफ होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। पॉजिटिव में क्या होती है, बाहर की तरफ होती है, और नेगेटिव में क्या होती है हमारी, अंदर की तरफ होती है। और जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या है वेरी कर रही है, हमें यहाँ दिख रहा है, देखो क्या है, यहाँ पे हमने एरो दिखा रखी है, वो ज्यादा दिखा रखी है, फिर उसकी लेंथ क्या कर रखी है
कम कर रखी है, यहाँ पे भी क्या कर रखी है, पहले इसकी लेंथ ज़्यादा है फिर बाद में उसकी लेंथ क्या कर रखी है हमने, कम कर रखे। तो ये क्या बताते हैं, इसकी जो लेंथ बता रहे हैं ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताएंगे। एरो तो हमें क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं, किस डायरेक्शन में एरो क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहे हैं। और जो लेंथ है एरो की, जो ये लेंथ है, ये जहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, ये क्या बता रहा है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट्स मे बी रिप्रेजेंटेड बाय arrows of the suitable length. The point where the electric field has large magnitude, longer arrow may be used. हमें जहाँ पे large magnitude वहाँ पे क्या ले, longer arrow ले रखे हैं। Small whereas the electric field small magnitude, small arrows may be used। क्या ले रखे हैं हमें, small, जहाँ पे magnitude small है वहाँ पे क्या ले रखे हैं हमें, small arrow ले रखे हैं। This implies length of the arrow will vary inversely as the square of the distance of the observation point from the चार्ज। जो हमारी ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, क्या था, जहाँ पे मैग्नीट्यूड कम है वहाँ पे एरो की लेंथ कम है, जहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है एरो की लेंथ ज्यादा है। तो क्या है, लेंथ ऑफ द एरो विल बी इनवर्सली होगा, मतलब जहाँ जहाँ हमारे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी जो पॉजिटिव चार्ज उससे डिस्टेंस ज्यादा मतलब दूर दूर जाते जा रहे हैं, क्या हमारी एरो की लेंथ कम होती जा रही है। तो क्या होगा, हमारी डिस्टेंस ज्यादा हो रही है, एरो की लेंथ क्या हो रही है हमारी कम हो रही है। तो यहाँ क्या है, लेंथ और जो डिस्टेंस है उसमें क्या रिलेशन आ रहा है, इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, दिस इम्प्लाइज लेंथ ऑफ द एरो विल वेरी इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। हमारे क्या होगा, जो लेंथ ऑफ द एरो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। द एरो पॉइंट अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एरो पॉइंट इनटू द नेगेटिव चार्ज। क्या हमारे एरो है वो क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज से तो अवे जा रहे हैं, और जो नेगेटिव चार्ज उसमें क्या हो रहे हैं, इनटू आ रहे हैं, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ है और नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ। तो ये क्या थी हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हमने क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पढ़ा, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सब पढ़ा। आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल वगैरह के बारे में और हमारा पॉइंट पे क्या होगा ये सब पढ़ेंगे, डिस्क्रीट मैनर में पढ़ेंगे, कंटिन्यूस चार्ज में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।